नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन के वीडियोस की श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये हमारा 25th वीडियो है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरह से हम लोग प्री राइटिंग पे भी काम कर रहे थे और प्री राइटिंग टू राइटिंग पे हम लोग शेपिंग मेथड से आ गए हैं। अब हम लोग लास्ट वीडियोस में आपने देखा कि हम लोग कर्व से किस तरह से वर्ड कौन कौन से होते हैं, कर्व लाइन बनाना और कर्व से होने वाले वर्ड्स कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं। अब हम लोग मिक्स्ड, इसमें कि कर्व लाइन का भी यूज़ होता है, स्टैंडिंग लाइन का भी यूज़ होता है, स्लीपिंग लाइन का भी यूज़ है, स्लैंट लाइन का भी यूज़ है। तो उससे बनने वाले कौन कौन से वर्ड हैं उस पर हम लोग काम करेंगे। तो आप देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं। तो अब हमारे पास कुछ बस इतने ही वर्ड्स बचते हैं, जिसमें कि BDJPR। ये आप देखेंगे कि ये मिक्स्ड वर्ड है, जिसमें कि कर्व और स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन्स, स्लैंट लाइन, ये सब यूज़ हो रहा है। तो इसमें हम लोग जैसे इसमें हम शेपिंग में डायरेक्ट ना उतार के हम इस वर्ड्स में डॉट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि बच्चा स्टैंडिंग लाइन में कहाँ से उसको दूसरा कर्व लेना है, तो बहुत जल्दी वो ये मेज़रमेंट उसके लिए टफ होता है। इसलिए हम उसको तो डॉट मेथड के थ्रू इंडिकेशन देंगे कि कहाँ से उसको कहाँ मोड़ना है। फिर डॉट को हम कम कर देंगे, लेकिन जहाँ पर मुझे मोटे तौर पे उसको इंडिकेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हें ये कर्व आएगा, तो वो मुझे कुछ दिनों तक देते रहना पड़ेगा। हमने देखिए B पहले लिया, D बाद में लिया, जबकि D ईजी होता है और B टफ होता है। लेकिन B में यहाँ तक गोला बनाना, हाफ कर्व करना और कर्व को बड़ा करना, ये इजी होता है। वो मतलब कर्व को एक ही कर्व बनाना, बड़ा कर देना। लेकिन जब हम D सिखाने के बाद B सिखाते हैं तो यहाँ से ब्रेक करना टफ होता है। इसलिए पहले आप ब्रेक करके सिखाइए। मैंने एक तरह से कहिए तो बैकवर्ड चेनिंग, कि पहले आप थोड़ा टफ सिखा दीजिए, फिर आप उसको ईजी को सिखाइए, D को। अब हम लोग आते हैं J पे। J है स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कर्व जो होता है, इसको हमें कुछ, क्योंकि हमने अलग से वेव्स की प्रैक्टिस नहीं कराई है बच्चे को, तो वेव बहुत कम जगहों पर हमको यूज़ करना पड़ता है अल्फ़ाबेट में। तो आप चाहते हैं तो आप वेव्स की प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट उतारना चाहते हैं तो बच्चा इतना, उसके हैंड मूवमेंट्स इसमें आ गए होते कि वेव्स उसके लिए बहुत कठिन नहीं होता है। जे में आप थोड़ा दिनों तक अगर उसको यहाँ पर कुछ आप ट्रेसिंग दे देंगे तो बच्चे को बहुत जल्दी बच्चा इसको ट्रेसिंग को कवर कर लेगा और जे वो लिखना सीख जाएगा। अब आता है P। आप जानते हैं कि P भी बहुत इजी है, बस यहाँ टफ ये होता है कि यहाँ तक बच्चे को ख़त्म करना। क्योंकि उसने B सीख लिया है तो P उसके लिए इजी होता है कि उसके आगे उसको नहीं बनाना है। तो उसको नहीं बनाना, ये भी हैप्पी फीलिंग होती है बच्चे के लिए। और वहाँ नहीं बनाना और यहाँ से सिर्फ एक लाइन खींचना है, ये इंडिकेशन दे के आप R सिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया मिक्स्ड लाइन वाले वर्ड्स। अब सबसे टफ जो वर्ड हमारे अल्फ़ाबेट में है वो अल्फ़ाबेट्स है G और S। G प्रायः बच्चों में बहुत गड़बड़ होता है, इसलिए आप इसको मान के चलिए कि आपके बच्चे में भी G लिखने में दिक्कत होगी। तो इसलिए G लिखने से पहले आप बच्चे को ये सिखाइए 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये जब बच्चा सीख जाएगा तो आप सिखा दीजिए इसको C से जोड़ देना है। तो ये बच्चे के लिए बहुत इजी मेथड होता है। लेकिन अगर आप यहाँ से आते हैं और फिर यहाँ मोड़ने को बोलते हैं तो ये बहुत टफ होता है। बच्चा जब इसका यूज टू हो जाता है तब आप उसको यहाँ से उसके मूवमेंट इजीली करा सकते हैं। तो इस तरह से जी को हम लोग सरल बना सकते हैं। इसी प्रकार एस है। एस में आप सीधा सी उल्टा सी, सीधा सी उल्टा सी, कुछ दिनों तक आपको यह ब्रेक जैसा लगेगा, लेकिन आप उसको जब बच्चे का मूवमेंट आ जाएगा तो आप उसको एक डॉट मेथड से कुछ दिनों तक अगर इस शेप को सही करा देंगे तो कोई बच्चे को यहाँ ब्रेक नहीं लगेगा इसमें, और वो बहुत इजीली इसको सीख सकेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारे जो राइटिंग वीडियोज़ हैं वो पसंद आएगा। आप ये सिर्फ हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग प्रॉब्लम वाले, लर्निंग डिसेबल बच्चे या स्लो लर्नर या ऑटिस्टिक बच्चों के लिए ही नहीं, आप सामान्य जो बच्चे हैं उनके साथ भी देखते हैं कि राइटिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आप उनके राइटिंग को रुचिकर बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए और उसको डायरेक्ट एकेडमिक राइटिंग में उतारने के लिए
ये मेथड्स बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियोस बहुत पसंद आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। इसके लिए आपका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है।